एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी बाकी बच्चों से अलग थी। उसके अंदर असीम जिज्ञासा और सपनों से भरा दिल था। हर दिन वह पास के जंगल में जाती, रोमांच और जादू की फुसफुसाहटों की खोज में। एक सुनहरी सुबह खुशी ने अपनी सामान्य खोजबीन शुरू की। जैसे ही वह जंगल में गहराई में गई, उसे एक छिपा हुआ रास्ता दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से भरी उसने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह रास्ता उसे एक खुली जगह पर ले गया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बीच में एक प्राचीन मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल चांदी की तरह चमक रही थी और पत्तियां दिव्य प्रकाश से दमक रही थीं। खुशी ने सावधानीपूर्वक पेड़ के पास गई। आश्चर्यचकित होकर उसने एक मधुर संगीत जैसी आवाज सुनी जो उसकी शाखाओं से आ रही थी। आवाज ने कहा, स्वागत है खुशी। मैं जादुई वन की संरक्षक हूँ। बहुत कम लोग इस जगह को पा सके हैं और उससे भी कम लोग इसके रहस्यों के योग्य हैं। खुशी का दिल उत्साह से भर गया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पास क्या रहस्य है? संरक्षक ने समझाया, यह वन शक्तिशाली जादू का स्थान है। यह उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है जो ज्ञान और शक्ति की खोज में हैं। लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी का स्थान भी है। तुम्हें अपने योग्य साबित करना होगा, 3 कार्य पूरा करके। दृढ़ निश्चय से भरी खुशी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। संरक्षक मुस्कुराई। तुम्हारा पहला कार्य है स्पष्टता का क्रिस्टल खोजना। यह फुसफुसाती गुफाओं में छिपा हुआ है और इसे भूतों की आत्माएं संरक्षित करती हैं। केवल शुद्ध हृदय वाले ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षक के मार्गदर्शन में खुशी ने फुसफुसाती गुफाओं की ओर यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी, खड़ी चट्टानों और खतरनाक रास्तों से भरी हुई। जैसे ही वह गुफाओं में प्रवेश करती, उसे एक अजीब सर्दी महसूस हुई और उसने अंधेरे में मध्यम फुसफुसाहटें सुनी। उसने अपने संकल्प को अडिग रखा और आगे बढ़ी। गुफाओं की गहराई में खुशी ने स्पष्टता का क्रिस्टल पाया, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, भूतों की आत्माएं प्रकट हुईं, उसकी हिम्मत और इरादों की परीक्षा लेने के लिए। खुशी ने दिल से बात की, अपने सपने और अपने गांव में उम्मीद लाने की अपनी इच्छा साझा की। आत्माएं उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुईं और उसे क्रिस्टल लेने की अनुमति दी। खुशी ने स्पष्टता का क्रिस्टल संरक्षक के सामने पेश किया और संरक्षक ने कहा, तुमने बड़ी बहादुरी और शुद्धता दिखाई है। अब तुम्हारा दूसरा कार्य है घायल भेड़िए को ठीक करना। यह प्रतिध्वनि वाले जंगल में घूमता है, दर्द और दुख से घिरा हुआ है। केवल सच्ची करुणा ही इसके घावों को ठीक कर सकती है। खुशी प्रतिध्वनि वाले जंगल में गई। उसके दिल में उस पीड़ित प्राणी के लिए दर्द था। जंगल भेड़िए के दुख को दर्शाने वाली गूंज से भरा हुआ था। घंटों की खोज के बाद उसने घायल भेड़िए को पाया, जिसका फर खून से लथपथ था और आंखों में निराशा थी। खुशी धीरे धीरे पास गई, शांत शब्द बोलते हुए और अपनी मदद की पेशकश करते हुए। उसने अपने दादी से सीखी गई जड़ी बूटियों और उपचारों का उपयोग करके भेड़िए के घावों की देखभाल की। भेड़िए का दर्द कम हो गया और उसने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। उस पल में विश्वास का एक बंधन बना। जब खुशी ठीक किए गए भेड़िए के साथ वन में वापस आई, संरक्षक ने उसे स्वीकृति से सिर हिलाया और संरक्षक ने कहा, तुमने बड़ी करुणा दिखाई है। अब तुम्हारा अंतिम कार्य सबसे कठिन है। तुम्हें सत्य के दर्पण का सामना करना होगा। यह तुम्हारे गहरे डर और तुम्हारे सच्चे स्वयं को प्रकट करेगा। केवल वे जो खुद को स्वीकार करते हैं इसके जादू को अनलॉक कर सकते हैं। खुशी ने एक पल के लिए डर महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि वह अब तक पहुंच गई थी और पीछे नहीं हट सकती थी। संरक्षक ने उसे एक शांत झील पर ले गई, जहां सत्य का दर्पण उसके सतह पर आराम कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए खुशी ने दर्पण में देखा। पहले उसने केवल अपनी परछाई देखी, लेकिन फिर छवि बदलने लगी।
उसने खुद को अकेले खड़े देखा, अंधकार और अनिश्चितता से घिरे हुए। उसके गहरे असुरक्षाएं और डर सतह पर आ गए, उसे अभिभूत करने की धमकी देते हुए। लेकिन खुशी ने अपनी यात्रा पर सीखे गए सबक को याद किया। उसने दर्पण के करीब एक कदम लिया और दृढ़ता से बोली, मैं अपने डर को स्वीकार करती हूँ और मैं अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को स्वीकार करती हूँ। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को विकसित करने और अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। सत्य का दर्पण चमक उठा और अंधकार गायब होने लगा। खुशी की परछाई उसकी ओर मुस्कुराई, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति से दमक रही थी। उसने अंतिम परीक्षा पास कर ली थी। संरक्षक उसके पास प्रकट हुई। तुमने खुद को योग्य साबित किया है खुशी। अब जादुई वन का जादू तुम्हारे संरक्षण और पोषण के लिए है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो और उन लोगों के जीवन में प्रकाश लाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। संरक्षक के आशीर्वाद के साथ खुशी अपने गांव लौटी। उसका दिल नई शक्ति और ज्ञान से भरा हुआ था। उसने अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ साझा किया, उन्हें अपनी स्वयं की खोज और विकास की यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साल बीत गए और खुशी अपने गांव की प्रिय नेता और हीलर बन गई। जादुई वन उसके देखभाल में फल फूल रहा था। इसका जादू उन सभी के जीवन को छू रहा था जो इसके रहस्यों की खोज में थे। और इस तरह खुशी और जादुई वन की कथा जीवित रही, साहस, करुणा और आत्मस्वीकृति की शक्ति की गवाही के रूप में। और हर रात जैसे ही सितारे चमकते थे, खुशी वन का दौरा करती थी। प्राचीन पेड़ की फुसफुसाहट उसे उस अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती थी जिसने उसकी नियति को आकार दिया था। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।